Hi guys, welcome to Textbook Banking channel. So in this video, I'm going to discuss about one of the most, you can say, awaited exam, which is SBI Clerk. Now, if you are connected with me and if you are there on Telegram, even in any group, if you are there, अगर आप कोई भी ग्रुप में हैं टेलीग्राम पे, तो SBI क्लर्क की बात ज़रूर होती है, वो भी एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन की कब आ सकता है, एग्जाम कब होगा 2026 का। और बहुत बार आप लोगों ने ये पूछा भी है मुझसे क्वेश्चन, जिसका मैं आंसर यहाँ करने वाली हूँ कि अभी से तैयारी शुरू करें तो क्या पॉसिबिलिटी है, कैन वी क्लियर इफ वी स्टार्ट फ्रॉम नाउ, राइट। तो उसी के ऊपर डिस्कशन है आपका। टेलीग्राम पे ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ SBI क्लर्क का वेट भी करते हैं, ठीक है, जो वो टारगेट कर रहे हैं 2026 के सिलेक्शन के लिए, राइट। तो जूनियर असिस्टेंट, राइट, नोटिफिकेशन टेंटेटिव एग्जाम डेट पे तो बाद में आएंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्सपेक्टेड जो आपकी नोटिफिकेशन है, और ये मैंने पहले भी आपको दिया हुआ है फॉर बोथ पीओ एंड क्लर्क, आई हैव डिस्कस दिस विद यू, वो है अगस्त। ओके, एक्सपेक्टेड वैकेंसीज अराउंड 10K। ये कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स में भी शेयर हुआ है, ये एक्सपेक्टेड है, ऊपर नीचे हो सकती है, बट अच्छी होंगी वैकेंसीज दिस ईयर। प्री एग्जाम आपका लगभग एंड ऑफ सितंबर में मान के चलते हैं, एंड ऑफ सितंबर तक हो सकता है, एंड ऑफ सितंबर प्री, ठीक है। तो अगर हम ये डेट लेके चले सितंबर, फिर मेंस नवंबर तक, तो अगर हम ये डेट्स लेके चलते हैं, मान लीजिए प्री अगर आपका एंड ऑफ सितंबर है, तो अभी वी आर ऑन आर 6th मंथ, जून, राइट। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 4 मंथ्स, 4 मंथ्स मान के चलते हैं। 4 भी कम, इसको भी कम बोल सकते हैं, 3.5 मान के चलो तो बेटर है आप लोगों के लिए। 3.5 के हिसाब से आप तैयारी करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद तो आप बहुत ज्यादा फोकस हो जाता है आपकी प्रैक्टिस पे, और प्लस अगस्त ऑनवर्ड्स आप वैसे भी पीओ एग्जाम्स में बिजी होंगे। पीओ, पीओ, आईबीपीएस, पीओ, ठीक है, वो एग्जाम्स पहले होंगे। तो लगभग 4 मंथ्स वी कैन एक्सपेक्ट प्रीलिम्स इन एंड ऑफ सितंबर। नाउ, एसबीआई क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस अगर आप देखते हैं, इसमें कोई भी इंटरव्यू राउंड नहीं है, प्रीलिम्स देते हैं यहाँ पे। इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे आपके फाइनल मेरिट में। ये पेपर सिर्फ स्क्रीनिंग स्टेज के लिए है, कि स्टार्टिंग में फिल्टर करने हैं उन स्टूडेंट्स को जो लोग बिल्कुल बेसिक भी नहीं कर पाए सॉल्व पेपर, उनको कैंसिल आउट करना, फिल्टर आउट करना। मेंस में आपके मार्क्स काउंट होते हैं, मेंस के मेन एग्जाम ये होता है। सिलेक्शन देने वाला एग्जाम हमेशा मेंस है, सिलेक्शन मेंस से होता है। प्रीलिम्स सिर्फ एक फिल्टरिंग टेक्निक होती है, एलिमिनेट करने के लिए बच्चों को जो बिल्कुल भी, जिनकी स्पीड या बेसिक्स क्लियर नहीं है, उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, अगर 10th-12th में अगर आपके सर्टिफिकेट में है वो लैंग्वेज जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी स्टेट की लैंग्वेज वहाँ पे मायने हैं, वहाँ पे 10th-12th में आपने पढ़ी है, तो देन इट्स ओके। अदरवाइज लैंग्वेज टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिटनेस टेस्ट। तो बेसिक फोकस क्या होना चाहिए आपका, मेंस, प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स बिगिनर्स के लिए, क्योंकि स्पीड बढ़ाना प्रीलिम्स के लिए, अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे करना, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो गाइस, अगर देखें तो ऑनलाइन टेस्ट है, 1 आवर टेस्ट है। मेंस एग्जाम आपका 2 hours 40 minutes होता है। प्रीलिम्स 100 मार्क्स का, और टोटल क्वेश्चंस 100, राइट। और 190 क्वेश्चंस होते हैं आपके मेंस में। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25, प्रीलिम्स मेंस एलपीटी, ठीक है। तो बहुत जल्दी आप लोगों को मैं ये बता दूं कि अगर हुए चेंजेस तो मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है कि बहुत बार चेंजेस होते हैं, ये पैटर्न फिक्स्ड ज्यादातर रहता है। इंग्लिश 30 मार्क्स का ही आता है प्री में। न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी आपका 35 मार्क्स, तो टोटल 100 का पेपर होता है। 20 मिनट हर एक सेक्शन को दिए जाते हैं। 1 आवर का प्रीलिम्स का एग्जाम है। यहाँ पे अच्छी स्पीड होनी चाहिए। मेंस में फाइनेंशियल अवेयरनेस ऐड हो जाती है, कंप्यूटर ऐड हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ये लिखते हैं बट बहुत कम कंप्यूटर के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, राइट। तो 60 मार्क्स का वेटेज रीजनिंग और कंप्यूटर, 40 फॉर इंग्लिश, 50 फॉर क्वांट एंड 50 फॉर जीए। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ड्यूरेशन सेक्शन वाइज टाइम है, कि कितना टाइम हर सेक्शन को आपको दिया गया है, विच इज अ गुड थिंग। कई बार हमारा, कई लोगों को लगता है कि रिस्ट्रिक्शन है, बट अच्छी बात है। सेक्शन टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, जैसे मॉक टेस्ट में भी होती है। तो सिलेबस आपका बाकी सारे एग्जाम्स के जैसा ही है, सिमिलर है। अब मैं आपको ये बता दूं, मैक्सिमम सारे एग्जाम्स का सिलेबस सेम ही होता है, ठीक है। बट व्हाट चेंजेस इज, अगर आप देखेंगे सिलेबस इज सेम, व्हाट चेंजेस इज लेवल ऑफ द एग्जाम। क्लर्क इजी होता है पीओ से, और आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क लगभग बराबर।
19-20 का फर्क होता है, बट प्रीलिम्स और मेंस अगर मैं दोनों की बात करूँ एसबीआई क्लर्क की, तो जो आपको लेवल एक्चुअली प्रिपरेशन करनी है वो होनी चाहिए इजी टू मॉडरेट, इस रेंज की। देखिए रेंज ही वर्क करता है, आप ये नहीं कहेंगे कि हर एक सेक्शन में इजी ही क्वेश्चन आता है, आप बोलेंगे कि कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एबिलिटी के इजी थे, कुछ मॉडरेट थे, इंग्लिश में ज्यादातर इजी थे, एक दो मॉडरेट क्वेश्चंस थे, इस तरीके से आपका एनालिसिस भी होता है। तो कभी भी एक फिक्स्ड हम लेवल नहीं बता सकते, बट हाँ रेंज सबको पता होती है, एसबीआई क्लर्क इजी टू मॉडरेट आपका एग्जाम का लेवल देता है। अब ये आपका जीए भी है, जीए भी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ करंट अफेयर्स की, क्योंकि हमने यहाँ मंथ डिस्कस किए हैं 4 मंथ्स, तो अभी से आपको पढ़ना शुरू कर देनी होगी, क्योंकि जीए करंट अफेयर्स लास्ट 5 मंथ 6 मंथ्स के पूछे जाते हैं कि क्या चल रहा है, क्या न्यूज में है, एवरीथिंग। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी स्टैटिक पार्ट होता है जो सेम रहता है, बट इसके अलावा जो करंट में चल रहा है, ठीक है, वो अभी से पढ़ना आप चालू करेंगे तब जाके कमांड बनेगी आपकी। तो 4 मंथ्स प्रीलिम्स, देन मेंस भी अगर आप देखें 6 मंथ्स हो जाएंगे तब तक, नाउ इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। इनफैक्ट एलपीटी का पेपर जो होता है आपका, वो आप इस तरीके से देख सकते हैं पैटर्न, ठीक है, नॉन वर्बल टेस्ट होता है, पैसेज दिए जाते हैं 3 और 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है आपके 15-15 और वर्बल 20, जैसे न्यूज़पेपर रीड करने को बोल दिया लोकल लैंग्वेज में तो वर्बल टेस्ट हो गया। तो ये टोटल आपका रहता है टेस्ट, ठीक है, हाँ, वर्बल 20 मार्क्स का और ये आपका नॉन वर्बल 30 मार्क्स का, तो 50 मार्क्स का आपका एलपीटी का। जिनके सर्टिफिकेट में 10th या 12th के सर्टिफिकेट में लैंग्वेज मेंशन नहीं है कि लैंग्वेज आपने पढ़ी है सीखी है, तो लैंग्वेज टेस्ट में क्या होता है, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो बोलना आना चाहिए, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, रीड करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपके टेस्ट की जाती है, सिंपल होता है, ये बहुत बेसिक टेस्ट होता है। चलिए अब प्रिपरेशन कर पाएंगे कि नहीं, बहुत अच्छी, बहुत बड़ा सवाल है ये। तो यहीं पे मैं लिखना चाहूंगी आप लोगों के लिए कुछ पैटर्न, अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे, नहीं सिलेबस अगर मैं यहाँ देखती हूँ, सिलेबस की बात कर रही हूँ मैं, तो प्रिपरेशन हो सकती है कि नहीं, अभी से स्टार्ट करें, अभी सही है, अभी एग्जैक्ट सही टाइम है प्रिपरेशन का, अभी से स्टार्ट करें, अभी सोचना बंद कर दीजिए। क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको टेंटेटिव भी बता दिया है, प्री का टेंटेटिव एग्जाम कब हो सकता है, नोटिफिकेशन कब आ सकती है, मेंस कब हो सकता है, टेंटेटिव के हिसाब से मैंने नंबर ऑफ मंथ्स भी बता दिए, आपने काउंट कर लिए हैं, 4 मंथ्स आप लेके चलते हैं, तो 4 मंथ्स का इस मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम होता है कोई भी बैंक एग्जाम क्रैक करने का, मिनिमम। अभी मैं मैक्सिमम पे नहीं जा रही, अब ऑफ कोर्स आपसे बेटर वो लोग होंगे जो 6 महीने से 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे होंगे या कंटिन्यूअस होंगे या रेगुलर होंगे, नो प्रॉब्लम। 4 मंथ्स की भी डेडिकेटेड, पूरा का पूरा डेडिकेटेड अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, डेडिकेटेडली पूरा का पूरा आप लोग इनिशिएटिव लेते हैं और पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, हर एक सेक्शन में, ठीक है। पहला चीज ही, स्टेप ही ये, आपने न्यूमेरिकल एबिलिटी के चैप्टर्स देखे इतने हैं, इनको टॉपिक वाइज कवर करना। और ऐसा नहीं कि इसमें लेवल बहुत टफ आ रहा है, तो मैंने अगर मान लो पहला टॉपिक देखा सिंप्लीफिकेशन, तो मेरा गोल ये रहेगा कि वीकली अगर मैं शेड्यूल बनाती हूँ तो फर्स्ट वीक में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के 100 क्वेश्चंस, डायरेक्शन डिस्टेंस ब्लड रिलेशन के 100 क्वेश्चंस, और यहाँ से जैसे कि मैं ग्रामर से स्टार्ट करवाती हूँ हमेशा, स्पेलिंग मिस्टेक्स और सबसे इजी एरर करेक्शन ले लो, इसके 100 क्वेश्चंस, या फिर ये आपके 10 डेज का बन सकता है, क्या बोलते हैं, रूटीन, या फिर क्लासेस के थ्रू आप कवर करिए ये सारे टॉपिक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें टॉपिक जो कि हमने नहीं किया है। फाउंडेशन बैच में कॉन्सेप्ट्स, बिगिनर्स जिन्होंने अभी तक पढ़े ही नहीं है टॉपिक्स, पता ही नहीं क्या होता है इसमें, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको तो कॉन्सेप्ट्स सबसे पहले आखिरी मौका है कि कवर कर लें। वो आपको लगेगा टाइम, फाउंडेशन कोर्स कवर करने में 2026 का 1 मंथ आप मान के चलिए उसमें ही जाएगा प्रैक्टिस बढ़ाने का। फिर जब आप आते हैं इनको टॉपिक वाइज देखते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या टॉपिक है इनको देखते हैं हम, फिर आप उसमें और प्रैक्टिस लगाना। तो मैं एक काम करने वाली हूँ, टेलीग्राम पे भी बहुत एक्टिवली क्लर्क को लेके एक डेडिकेटेड हम पीडीएफ शुरू करेंगे इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए, क्वांट के लिए, और इनफैक्ट बैच भी है एसबीआई क्लर्क का जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, हमने पीओ बूस्टर स्टार्ट किया है, एसबीआई क्लर्क भी स्टार्ट होगा। बट मैं नहीं चाहती कि आप लोग किसी भी चीज का वेट करें, आपको पता है आपको करना क्या है, पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, फर्स्ट स्टेज इज ऑलवेज कंप्लीटिंग द सिलेबस। तो वो करने के लिए आप फाउंडेशन देख सकते हैं, बेसिक्स दे सकते हैं, सेकेंड स्टेज पे आते हैं, थर्ड स्टेज पे आते हैं हम, नेक्स्ट सिलेबस के बाद स्पीड प्रैक्टिस, हमेशा सेकेंड स्टेज होता है स्पीड प्रैक्टिस। तो देखिए ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, कॉन्सेप्ट्स फाउंडेशन बैच से हो जाएंगे, ठीक है, पूरा सिलेबस भी उसी से कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल आपको क्लासेस हर एक टॉपिक की फॉलो करनी है, इसमें टिक मार्क लगना चाहिए, चेकलिस्ट की सब कंप्लीट है,
फिर आपकी स्पीड प्रैक्टिस चालू होती है। ये आपके छोटे छोटे टेस्ट दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक पे, 8 मिनट टेस्ट कोई भी टॉपिक को लेके, राइट। स्पीड प्रैक्टिस आपकी टॉपिक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट से हो जाएगी, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, ठीक है। लास्टली मॉक टेस्ट, फुल लेंथ पेपर। ये आपको रियलाइज कराता है कि एग्जाम स्पेसिफिक हम 1 आवर पूरा कंप्लीट बैठ के कैसे एग्जाम देंगे, टाइम कितनी जल्दी जाता है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, देन वी फोकस ऑन दैट थर्ड पार्ट। और मेंस की अगर मैं बात करूं, साइमल्टेनियसली क्लर्क मेंस की भी आप तैयारी कर सकते हो। कैसे? आप अगर कोई टॉपिक पिक कर रहे हो, मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन ही, अगर आप उसके मान लीजिए 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं प्री लेवल के, तो कम से कम 25 क्वेश्चंस थोड़े से एडवांस मॉडरेट लेवल के भी कर लिए। तो साइमल्टेनियसली हर एक टॉपिक को प्री मेंस इजी मॉडरेट लेवल लेके चलेंगे, तो कॉन्फिडेंस बाद के लिए बनेगा। बट हाँ, अब कोई बेसिक ही बिगिनर ही है बच्चा, पहली बार ही सिलेबस देख रहा है बैंकिंग का, तो वो पहले कंप्लीट कर ले सिलेबस प्री का, देन आई मेंस पे, ठीक है। एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, बैक टू बैक एग्जाम्स हैं। मैं ये चीजें अगर अगस्त में बोलूंगी, ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगी आपको, जो अभी मैं बोल रही हूँ। अगस्त में फिर मैं बोलूंगी स्पीड, अब तो आपकी ऐसी है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अभी फिर भी टाइम है, वी आर ऑन, मतलब जैसे मैंने कहा कि 5 मंथ्स डाउन द लाइन, 4 मंथ्स डाउन द लाइन आप एग्जाम लिख रहे होंगे, तो अभी राइट टाइम है टू स्टार्ट। ओके, डू नॉट थिंक, जस्ट स्टार्ट। बाद में फिर ये सारी स्ट्रैटेजी चेंज होंगी, बाद में फिर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा फॉर एवरी सेक्शन, फॉर एवरी टॉपिक, राइट। तो ये अभी से कवर करिए, अभी से आप रूटीन सेट करिए। इवन जब हम कोई जे जैसा सेक्शन भी पढ़ते हैं, तो वो रूटीन सेट होने में टाइम लगता है कि कैसे पढ़ रहे हैं, फिर पास्ट न्यूज़ प्रेजेंट न्यूज़ को रिलेट करना, कुछ चेंजेस हुए हैं वो देखना। इवन आपका ब्रेन जैसे फंक्शन करता है कि आपको चीज़ें कुछ मेमोराइज करनी है, तो वो एकदम से सारी चीज़ें मेमोराइज नहीं करेगा, धीरे धीरे समझेगा, सीखेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक रूटीन सेट होगा। इसमें आपको 4 मंथ्स मिनिमम लगते हैं कोई भी रूटीन को सेट होने में, तो डू दैट। और बाकी कोर्स मैं आपको बता दूं कि बूस्टर कोर्स प्रीलिम क्लर्क का भी इसी में ही है, सुपर पास में। अच्छा, सुपर प्राइस का 3 मंथ्स अगर लेना है सब्सक्रिप्शन, तो इसका प्राइस हम बढ़ाने वाले हैं। ओके, इसका प्राइस बहुत जल्द बढ़ने वाला है, ये नहीं पता है काफ़ी लोगों को। अभी लास्ट चांस है कि आप 529 में इसको 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन को ले लें। कोड है हर्षिता, HRSHITA। सुपर पास का प्राइस 10 जून से बढ़ने वाला है, तो ये मिस मत करिए, 3 मंथ्स सब्सक्रिप्शन ले लीजिए सुपर कोड पे। अब क्या होता है कि सुपर पास में आपको सब कुछ दिया जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे, बैंकिंग, SSC, रेलवे, टीचिंग, स्टेट एग्जाम्स, सारी लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू, मेंटरशिप, इसी में आपका सारे मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड हैं, सारे सेक्शंस इंक्लूडेड हैं। तो टेक्स्ट बुक अलग अलग कोर्स नहीं देता है, टेक्स्ट बुक एक ही सुपर पास देता है जिसमें कि सारी कोर्सेज रहती हैं। पेड कोर्स का क्या फायदा, क्योंकि हम तो यूट्यूब पे भी कर रहे हैं, हम तो प्रैक्टिस यूट्यूब पे भी कर रहे हैं। बिल्कुल यूट्यूब पे आइए, यूट्यूब पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है क्लर्क के एग्जाम की, स्पीड भी अच्छी होगी, कंटेंट भी अच्छा है। बट फायदा ये है पेड का सिर्फ इतना कि रूटीन आपका सेट होगा, रेगुलर क्लासेस एक ही टाइम पे होती हैं, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज कवर होती हैं। हर एक टॉपिक में एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स दोनों मिलकर करवाए जाते हैं। तो अगर आपको देखना है, यूट्यूब पे भी मेरी क्लासेस हैं। अभी आपने देखा होगा इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, यूट्यूब पे भी आपकी क्लासेस चल रही हैं अच्छी, राइट। तो आप ये देखेंगे गाइस, इसी वीडियो के नीचे मेरे यहाँ पे सुपर पास परचेज करने का लिंक भी दिया होगा, राइट, वो भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। यहाँ पे आपके पास 1 ईयर 3 मंथ्स, ₹1 का 2 दिन का ट्रायल पैक, ऑटो पे बंद करके 1 मंथ, ये सब ऑप्शंस भी हैं। 3 मंथ्स का प्राइस बढ़ने वाला है, अगर किसी को परचेज करना है कोड यूज करिए हर्षिता, HRSHITA फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, और आज ही एनरोल करिए, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। बाकी ऑल द बेस्ट, SBI क्लर्क की तैयारी के लिए लग जाते हैं अब, ठीक है। 2026 सिलेक्शन ईयर रहे आपका, यही सबका गोल होना चाहिए, राइट। ऑल द बेस्ट गाइस, एंड डू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक। थैंक यू।